तब मेरे फादर ने मुझे गेम गिफ्ट करी, चेस। उसके बाद में मेरे सर पे ऐसा भूत सवार हुआ, करीबन 7 या 8 साल के लिए, तब मेरी एज होगी करीबन 7-8 ईयर्स। उसके बाद में करीबन 14 से 15 साल की एज तक मैं डेली मिनिमम 2 से 3 घंटे चेस खेलता था, कभी अपने फादर के साथ, कभी अपने फ्रेंड्स के साथ में, और पागलों की तरह खेलते थे हम। मतलब कि क्या कर रहे हैं कि अगर शाम को खेलना शुरू किया, 3 घंटे हो गए और चेस की गेम बीच में अटकी हुई है, एंड में मेरी एक रानी रह गई, उसकी एक रानी रह गई, और बस उसी में लगे हुए हैं। एक हाथी मेरा रह गया और एक राजा रह गया, उसका भी एक हाथी और एक राजा है, अब लड़ते रहो। तो क्या करते थे कि रात को 9 बज गए, उधर से मम्मी की डांट आनी शुरू हो गई कि बेटा सो जा, कल स्कूल जाना है, ये है वो है, उधर से डांट पड़ रही है। तो बड़े ध्यान से हम उस चेस को, गेम को उठाते थे और ले जा करके एक जगह पे रखते थे, और अगले दिन स्कूल से आने के बाद में 4 बजे वापस से उसी लेवल से वापस से गेम शुरू। उस टाइम पे जो चेस खेल रहा था, देखा जाए तो क्या है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है आज की डेट में हमारी सोसाइटी में? इंपॉर्टेंस किस चीज की है? किस चीज की है? कि आपको IIT में एडमिशन मिल जाए, IIMs में एडमिशन मिल जाए, आप पढ़ाई में टॉप कर जाओ, आप ये कर जाओ, वो कर जाओ। आप किसी को बोलोगे भैया अपने बच्चे को जाकर के चेस खिलाओ, उसकी जिंदगी बदल जाएगी, लोग हंसेंगे, उन्हें ये क्या बोल रहा है, पागल है क्या? लेकिन मैं आपको बिल्कुल सच बोल रहा हूं, बिना किसी फिल्टर के, बिना किसी लेयर के, कि हुआ क्या, ये चेस को खेल खेल करके कि जहां स्कूल में मैं अपने ध्यान को 5 मिनट के लिए भी एक क्लास में नहीं रोक पा रहा था, मतलब 90% से ज्यादा क्लासेस में नहीं रोक पा रहा था, 10% क्लासेस ऐसी थी जहां पर ध्यान रुकता था, कुछ अच्छे थे, कुछ अच्छी क्लासेस भी थी। तो उसके बाद में क्या हुआ कि यहां पे चेस खेलते खेलते बाय डिफॉल्ट एफर्टलेसली खेल खेल में ऑब्जर्वेशन पावर्स अपने आप ही बढ़ गए। मतलब आप नहीं भी चाहोगे तो आपको अपने ध्यान को उस गेम में 2 घंटे तक, 3 घंटे तक, 4 घंटे तक लगा करके रखना ही पड़ेगा अगर आपको खेलना है तो। कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। यह नहीं हो सकता कि आप सामने किसी के साथ में खेल रहे हो और माइंड में कुछ और सोच रहे हो, नॉट पॉसिबल। तो उससे क्या हुआ, ऑब्जर्वेशन पावर्स बढ़ी। दूसरी चीज क्या बढ़ी, चेस एक ऐसी गेम है जिसके अंदर बोथ दी साइड्स ऑफ आवर ब्रेन, मतलब कि राइट ब्रेन एज वेल एज लेफ्ट ब्रेन, दोनों का काम पूरे तरीके से होता है। मतलब कि जो क्रिएटिव थिंकिंग है वो बढ़ गई, लॉजिकल थिंकिंग है वो बढ़ गई, दोनों के बीच में एक बैलेंस क्रिएट हो गया। और बिजनेस में और चेस में ज्यादा फर्क नहीं है, मैं हमेशा कहता हूं ये बात, ज्यादा फर्क नहीं है। मतलब कि जो इंट्यूशन है वो बढ़ गई कि क्या करूं अगला, जो स्ट्रैटेजी है वो भी बढ़ गई, वो पावर्स भी बढ़ गई, कंसंट्रेशन पावर्स बढ़ गई, ऑब्जर्वेशन पावर्स बढ़ गई, ध्यान को एक जगह पर एफर्टलेसली रोकना आ गया। तो यहां से ये मेरी फाउंडेशन है पूरी की पूरी। और बिना अपनी ऑब्जर्वेशन पावर्स के ऊपर काम किए, जिसको आप माइंड बोल सकते हो, बिना अपने माइंड को एक जगह पर टिकाए आप कोई भी काम करने निकल जाओगे, आप ज्यादा देर तक नहीं कर पाओगे बॉस। आप में से कितने लोग हैं जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब कि स्टूडेंट्स हैं, या तो स्कूल में या कॉलेज में या जॉब कर रहे हैं, पूरा सुन लो या जॉब कर रहे हैं और आगे जाकर के अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हैं। और सिर्फ चाहते नहीं है, उनका बर्निंग डिजायर है कि मुझे हर हालत में अपना बिजनेस करना है, एक ना एक बार ट्राई जरूर करना है। कितने लोग हैं? बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। एक सच बात बताऊं आप लोगों को, सुनने में थोड़ी सी कड़वी लगेगी लेकिन सच है, क्योंकि जब तक हम चीजों को समझेंगे नहीं तब तक हम प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस नहीं निकाल पाएंगे। तो सच बात यह है, बेस्ड अपॉन थाउजेंड्स ऑफ सर्वेज एंड रिसर्चेस वर्ल्ड वाइड, ऐसी बहुत सारी स्टडीज हुई हैं जहां से डेटा निकल करके आया है। और उस डेटा के बेस पे मैं आपको ये बात बोलने वाला हूं कि अभी जितने भी लोगों ने हाथ ऊपर किया था, बहुत लोगों ने किया था, मोर देन 80%, एक बार दोबारा करेंगे, इनका बर्निंग डिजायर है कि बिजनेस करना है। कड़वा सच ये है कि आप में से जितने भी लोगों ने अभी अपना हाथ ऊपर किया है, 90% से ज्यादा लोग गारंटीड फेल होने वाले हैं, गारंटीड फेल होने वाले हैं। सोचो, किसी को लग रहा है, एक को भी लग रहा है कि मैं फेल होऊंगा? अगर लगता तो वो हाथ ही ऊपर क्यों करता, वो डिजायर उठता ही क्यों उसके अंदर? अच्छा, आपको लग रहा है और आप फिर भी करोगे? ये बात दबंग 3, वेरी गुड। तो सबको लग रहा है कि हम सक्सेसफुल होंगे, हम तैर पाएंगे, लेकिन डूब जाएंगे।
क्यों, वजह क्या है, और बताऊं किस तरह से फेल होंगे। आप में से जिन्होंने अभी हाथ ऊपर किया था, आधे से ज्यादा लोग ऐसे होंगे, और ऐसी बहुत सारी रिसर्चेस हो चुकी है जिसके बेस पे मैं ये बात कर रहा हूं, कोई थियोरेटिकल बात नहीं है, प्रैक्टिकल है। आधे से ज्यादा लोग ऐसे होंगे जो मरते दम तक बिजनेस करने का कभी ट्राई ही नहीं करेंगे। मतलब कि वो फेल हो जाएंगे, इसलिए नहीं कि उन्होंने किया और फेल हो गए, इसलिए कि उन्होंने कभी ट्राई ही नहीं किया, वो डिजायर उनके अंदर ही चला गया। बाकी के जो 50% लोग बचे, उसमें से भी 80% से ज्यादा लोग फेल हो जाएंगे, क्योंकि, अब इसको ध्यान से समझना, क्योंकि वो बिना सीखे कि बिजनेस क्या है, बिना समझे कि बिजनेस क्या है, बिना लर्निंग पे फोकस किए अर्निंग को ध्यान में रख करके बड़ा से बड़ा स्टेप उठाएंगे और बुरी तरीके से फेल होंगे। मतलब सीधी उस गहरे पानी में जाकर के छलांग लगाएंगे, गारंटीड, गारंटीड। और अपने आसपास में अगर आप देखोगे तो आपको ऐसे लाखों लोग नजर आ जाएंगे जो यही गलती बार बार कर रहे हैं। मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूं किस तरीके से। मुझे पता नहीं कितने लोग ऐसे मिल चुके हैं जो जब भी कभी मैं कहीं किसी फंक्शंस में जाता हूं या ये Q&A सेशंस होते हैं, अलग अलग जगह पर लोग मिलते हैं, तो लोग ज़्यादातर अपनी कहानी सुनाते हैं कि भाई देखो मेरा ये ड्रीम था ये बिज़नेस करने का, और मैंने अपनी सारी की सारी सेविंग्स जो भी मैंने जॉब में से कमाई थी वो सारी ले आकर के उस बिज़नेस में लगा दी। कोई कहता है मैंने लोन लिया, कोई कहता है मैंने लोगों से पैसा उधार लिया, कहता आइडिया भी बढ़िया था, मुझे लग भी रहा था मैं कर लूँगा, लेकिन मैं कर नहीं पाया, मैं बुरी तरह से फेल हो गया, अब मैं क्या करूँ बताओ। एंड में वो पूछते हैं अब मैं क्या करूँ बताओ। मैं कहा अभी बताता हूँ, पहले आप मुझे ये बताओ कि आपने बिजनेस करना, सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपने बिजनेस करना कहाँ से सीखा। जो मैंने स्विमिंग का एग्जांपल आपको दिया था, उसने जा करके छलांग लगा दी और वो डूब गया, तो उससे बंदा क्या पूछेगा कि भैया स्विमिंग करनी आती थी या नहीं, नहीं आती थी तो क्यों कूदा। तो मैं लोगों से पूछता हूं, मैंने कहा बिजनेस करना कहां से सीखा, कहीं छोटे लेवल पे प्रैक्टिस करी बिजनेस करने की, सीधा जाकर के 10 लाख रुपए लगा दिया, 20 लाख रुपए लगा दिया क्योंकि आइडिया अच्छा है, क्या मतलब है। कहीं से समझा, किसी ने आपको गाइड किया, कोई बंदा जो सक्सेसफुल हुआ हो, या अपनी दादी और नानी के साथ में बैठ करके प्लान डिस्कस किया, किसके साथ डिस्कस किया भाई, किससे सीखा ये तो बता दे, कहां से सीखा, कैसे सीखा। किसी के पास कोई जवाब नहीं होता, they don't have any clue, believe me। बार बार वो घूम फिर के आते हैं, यार लेकिन आइडिया तो ऐसा था, मेरा प्लान तो ऐसा था। मैंने कहा वो सब तो ठीक है, मुझे समझ आ रहा है। मैं कहा बता भाई सीखा कहां से। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि आपको चेस खेलना आता नहीं है। इमेजिन करो आपको चेस नहीं खेलना आता, आपको यह नहीं पता कि जो हाथी है वो सीधी चाल चलता है, जो ऊंट है वो टेढ़ी चाल चलता है। आप हाथी को टेढ़ा चला रहे हो, ऊंट को सीधा चला रहे हो, और जा करके एक चेस कंपटीशन में बैठ गए, एक ऐसे खिलाड़ी के सामने, एक ऐसे कॉम्पिटिटर के सामने जो सालों से चेस खेल रहा है। बिजनेस में, मैं बिजनेस की बात कर रहा हूं, चेस से रिलेट करो, बिजनेस और चेस में ज्यादा फर्क नहीं है। एक ऐसे कॉम्पिटिटर के सामने बैठ गए, एक ऐसे खिलाड़ी के सामने जो एक्सपर्ट है चेस के अंदर। आपने घर में भी चेस नहीं खेला, आपको पता ही नहीं चेस है क्या, बस आपको लग रहा है कि मैं उसको हरा दूंगा, और वहां पर आपका मजाक बन रहा है, लोग हंस रहे हैं कि भाई ये कर क्या रहा है, कैसा बिजनेस कर रहा है। हाँ, कह रहा है प्रोडक्ट बिक जाएगा बिक जाएगा बिक जाएगा, कोई मार्केटिंग प्लान ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, कैसे बिक जाएगा, कहां से आएंगे कस्टमर, हवा में से आएंगे। 1 लाख प्रोडक्ट्स बिक जाएंगे, अरे 1 लाख छोड़, तू एक बता कैसे बिकेगा, बता। जैसे एक बड़ा मज़ेदार सा एक इंसिडेंट हुआ था अभी कुछ महीने पहले, करीबन 4-5 महीने पहले। हमारे फैमिली में एक फंक्शन था, वहाँ मेरा एक कज़न मुझे मिला और उसने अपना पूरा केस बताया। मेरे जो अंकल हैं, मतलब कि उसके पापा, उन्होंने बताया था कि किस तरीके से इसको बिज़नेस में लॉसेस हुए, अंकल ने कैसे अपनी कमाई उसमें बिज़नेस में लगाई, क्या क्या हुआ। तो मैं बैठा रहा 1 घंटे तक, सुनता रहा आराम से बैठे बैठे। मैं अपना डोसा खा रहा था, मेरे को डोसा खाने का कभी शौक। हाँ, बोलता रहे तो अपनी पूरी भड़ास निकाल ले, भैया मैंने ये किया, भैया मैंने वो किया, भैया मेरा ये प्लान था, भैया मेरा वो प्लान था, ये था वो था वो था, सारा कुछ जब उसने खत्म कर लिया अपनी पूरी रामायण। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई तूने बिजनेस करना कहाँ से सीखा, बता तो सही, कहीं से सीखा होगा। तो हंसने लग गया, कहता भैया कैसी बातें कर रहे हो, कहता मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ। तो मैंने उसको बोला, मैं कहा तो
कहता मैंने बिजनेस स्टडीज पढ़ी है, इकोनॉमिक्स पढ़ी है, अकाउंट्स पढ़ी है। मैं कहा तूने पढ़ी है बिजनेस स्टडीज, 11th क्लास में पढ़ी है? कहता हाँ पढ़ी है। मैंने कहा एक बिजनेस की डेफिनेशन थी करीबन 10 लाइन की, जो तूने उस टाइम पे रट्टा मारा होगा, तेरे को याद होगी, सुना मुझे, याद है कि क्या है बिजनेस? अरे तेरे को डेफिनेशन तक याद नहीं है। तो मैं भाई रट्टा लगाने की बात नहीं कर रहा, मैं सीखने की बात कर रहा हूं। और ये दोनों चीजें एक दूसरे से अपोजिट हैं, दोनों चीजों का आपस में दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है।